पढ़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, वक्त हमारा होटलों पे जाता है, वक्त हमारा जो है तो मोबाइल देखने में जाता है, वक्त हमारा कैरम बोर्ड खेलने में जाता है, वक्त हमारा जो है तो फजूल की बातें करने में जाता है। सियासत तो वो है, हम सियासत की बात सबसे ज्यादा मुसलमान करते हैं। तफरीह में जाओ सियासत की बात, मौत में जाओ सियासत की बात, शादी में जाओ सियासत की बात, कहीं भी जाओ सियासत की बात। तो कहने वाले ने कहा है, एक विचारवंत ने कहा है कि सियासत एक खेल है, सियासत एक खेल है, इस खेल को चालाक और होशियार लोग खेलते हैं। कौन खेलते हैं? ये सियासत एक खेल है, इसको चालाक और होशियार लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग इसकी सिर्फ चर्चा करते हैं। मैं आपको यह कहूंगा कि सियासत की चर्चा मत करो, ये खेल खेलना सीखो। 3 तारीख को हमने ईद मनाई और सबसे पहले यहां पर महाराष्ट्र के अंदर गए 15-20 दिन से एक सियासती जहरीला सियासती माहौल बनाने की कोशिश यहां पर कुछ मनुवादी लोग करना चाहते थे, लेकिन हमने 3 तारीख को यहां पर पूरे भारत देश को एक पैगाम दिया। इस भारत देश के अंदर हम आज 25 से 30 करोड़ की तादाद में जो है तो मुसलमान हैं। 3 तारीख को 25 से 30 करोड़ मुसलमान रास्ते पर आए, महीना भर के रोजे रखे, रात और दिन हमने इबादत की और हमने जो है 3 तारीख को ईद मनाया। और ये भारत देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, ये पैगाम दिया, क्या है भारत के देशवासियों, है मुल्क के मुल्क वालों, है दुनिया वालों, हमारे मोहम्मद पैगंबर ने हमको वो सिखाया कि करोड़ों लोग हम जो है तो रास्ते पर निकले, करोड़ों लोगों ने जो है तो ईदगाह पर जाकर नमाज पढ़ी, लेकिन एक पुलिस की हमको जरूरत नहीं पड़ी। पूरे भारत के अंदर पूरा जहरीला जो है तो माहौल बनाने की कोशिश हुई, भाई भाई में लड़ाने की कोशिश हुई, लेकिन कहीं ऐलान हुए कि 4 तारीख को सावधान, हम 4 तारीख को ये करने वाले हैं, हम 4 तारीख को वो करने वाले हैं, हम अमुक करने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन हमें गर्व है, हमें बड़प्पन है यहाँ के हमारे दूसरे भाइयों का, जिन्होंने ऐलान किया कि हम मस्जिद का हम संरक्षण करेंगे, मुसलमानों की जरूरत नहीं, हमारे दलित भाई ने कहा कि हम संरक्षण करेंगे। ये हमारा एकता का सबूत है। हमारे हिंदू भाइयों ने कहा आम्ही जे तर या ठिकाणी मस्जिदीचं संरक्षण आम्ही करू, या ठिकाणी जो समजणार, या ठिकाणी या देशामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये, या देशामध्ये जेव्हा आजान होते ती आमची जीवनशैली आहे। आम्ही जे तर सकाळी उठतो, आम्हाला आजान ऐकू येते म्हणून आम्ही सकाळी जे तर दिनचर्या चालू करतो। आम्ही सकाळी उठतो, दुपारची आजान झाली तेव्हा आम्हाला ओळख होते का आता जे तर जेवणाची वेळ झालेली आहे, आणि 5:30 वाजता जे तर असरची नमाज होते तेव्हा आम्हाला कळतं का आता जे तर आमची सुट्टी होणार आहे, मजूर आता घरी जाणार आहे, आणि संध्याकाळी ईशाची नमाज होते तेव्हा आम्हाला कळतं का आता आपल्याला जेवण करायचंय आणि आपल्याला आता झोपायचंय। हा दिनचर्या जे तर आम्हाला जे तर या ठिकाणी अजान दिलेला आहे, आणि काही गावामध्ये जे तर या ठिकाणी एकतेचं सोबत देण्याचं काम आमच्या इथल्या जे तर हिंदू बांधवांनी केलं। ज्या गावामध्ये जे तर या ठिकाणी लाऊडस्पीकर नव्हतं मस्जिदीवर, तर त्या ठिकाणी मस्जिद देण्यात या ठिकाणी लाऊडस्पीकर देण्याचं जे तर काम केलं। मैं भाइयों, मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि ईद के मौके पर जो है हम साल को साल जो है प्रोग्राम लेते हैं, हम जो है तो अमन का पैगाम देते हैं। हमारा जो है तो मुसलमान समाज का एक ही गलती है कि हम साल को साल जो है तो प्रोग्राम लेते। मेरा यह कहना है कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो रोज काम कर रहा है, तुम्हारा जो दुश्मन है
वो जो है तो बूढ़ों में काम कर रहा है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, वो न्यायालय में काम कर रहा है, वो जो है तो समाज में काम कर रहा है, मजदूरों में काम कर रहा है, अफसरों में काम कर रहा है, रोड पे काम कर रहा है, व्यापारियों में काम कर रहा है। चारों तरफ तुम्हारे दुश्मनों का काम है, वो सक्रिय है और तुम हम जो है तो निष्क्रिय है। हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं। भाइयों, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको और हमको संविधान दिया और उसमें एक ही जो है तो उसमें दो चीजें दी हैं, जो कलमे हैं, जो यहाँ के संविधान का आत्मा है, जो उसकी रूह है, वो कलम 32 और कलम 226, जिसके तहत हम जो है तो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ के जो तो उच्च न्यायालय में हम जो तो याचिका दाखिल कर सकते हैं। हमारे पे कुल जुल्म हुआ, यहाँ की सरकार अगर जो है तो कुछ कानून के खिलाफ जा रही है, हमारे खिलाफ में कुछ फैसले ले रही है, तो आम आदमी को एक अधिकार दिया गया है जो कलम 32 के तहत और कलम 226 के तहत, अगर ये कलम उसमें नहीं होते तो आज की सरकार जो हुकुमशाही की सरकार है ये कुछ भी करती थी। लेकिन तुम्हारा हमारा तकदीर अच्छा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको यहाँ पर संविधान दिया और संविधान ही जो है, संविधान को मजबूत रखना, संविधान को बचाना, और संविधान का बचाने का काम कहाँ होता है? मेरे पहले मामू ने कहा संविधान को बचाने का काम विधानसभा में होता है, संविधान को बचाने का काम लोकसभा में होता है, और वो बचाने के लिए हमको बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है। जब तक तुम वोट के अधिकार को, उसकी ताकत को नहीं समझोगे, तब तक जो है तो भाई अपने साथ ऐसा ही खिलवाड़ होगा। मुझे जो है तो यहाँ पर आपके और मेरे बीच मैं ज्यादा जो है तो वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि भूखे आदमी को ज्ञान देना, भूखे आदमी को ज्ञान देना उसके कोई पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा सारा ख्याल सुरखिरमे के तरफ और देख के तरफ है। और मैं ज्यादा आपका जो है तो वक्त नहीं लेना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज जो लोग कह रहे हैं, जो लोग हमको डरा रहे हैं, मैं आपको आखिरी में सिर्फ एक जो है तो कबीर दास का जो है तो एक जुमला बोलूंगा और मेरे दो लफ्ज जो है तो खत्म करूंगा। माटी ने कहा कुंभार से, माटी ने कहा कुंभार से, तू क्या रोंदे मोए। माटी ने कहा कुंभार से, तू क्या रोंदे तू मोए, मेरा भी एक दिन आएगा मैं तो रोंदूंगी तोहे। ये जो है तो आज जो वो लोग कह रहे हैं कि हम तुमको कुचल देंगे, हम तुमको ऐसा करेंगे, हम तुमको ऐसा करेंगे, लेकिन अगर मुसलमान अगर सही तरीके से अगर काम करने वाला बन जाए और सोचने वाला बन जाए, क्योंकि कहने वाले ने कहा किसी समाज को अगर खत्म करना है तो उसकी सोच खत्म कर दो। हमारी सोचने की ताकत कमजोर हो चुकी है। सोचो कि कौन क्या कर रहा है और कौन कैसा रह रहा है और हमको क्या करना है। ये जिस दिन सोचना तुम चालू करेंगे, और मैं नौजवानों से और सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इंसान दो चीजों से होशियार होता है, दो चीजों से सीखता है, एक तो उन्हें पढ़ना चाहिए या तो उन्हें सुनना चाहिए। वो बोल पाता है, एक तो पढ़ा तो बोलता या तो सुना तो बोलता। हम नौजवानों से मैं यही कहूंगा कि कहीं भी प्रोग्राम हो, ऐसे प्रोग्राम जहां भी हो, वहां सुकून से बैठो और सुनो, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, पढ़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। वक्त हमारा होटलों पे जाता है, वक्त हमारा जो है तो मोबाइल देखने में जाता है, वक्त हमारा कैरम बोर्ड खेलने में जाता है, वक्त हमारा जो तो फजूल की बातें करने में जाता है। सियासत तो वो है, हम सियासत की बात सबसे ज्यादा मुसलमान करते हैं। तफरीह में जाओ सियासत की बात, मौत में जाओ सियासत की बात, शादी में जाओ सियासत की बात, कहीं भी जाओ सियासत की बात। तो कहने वाले ने कहा है, एक विचारवंत ने कहा है कि सियासत एक खेल है, सियासत एक खेल है, इस खेल को चालाक और होशियार लोग खेलते हैं। कौन खेलते हैं? ये सियासत एक खेल है, इसको चालाक और होशियार लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग इसकी सिर्फ चर्चा करते हैं। मैं आपको यह कहूंगा कि सियासत की चर्चा मत करो, ये खेल खेलना सीखो। इतना ही मैं आपको कहूंगा।